गुरु प्यारी साध संगत जी, जदों सतगुरु पातशाह महाराज जी की वडियाई ते सिफत कहन लगी है ना, तां रसना तो बुद्धि तो शब्दां दा टोटा पै जांदा है। सच्चे पातशाह महाराज आप अपने श्री मुख तो ये निमरता दे शब्द श्री दसम ग्रंथ दे अंदर कहंदे है, कहाँ बुद्ध प्रभ तुच्छ हमारी, बरन सकै महिमा जो तिहारी, हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी, आप लेहो तुम कथा सुधारी। किन्नी निमरता नाल महाराज कहंदे, कहाँ लगै ओह कीट बखानै, महिमा तोर तू ही प्रभ जानै। प्रमाण दिता महाराज ने, पिता जन्म जिम पूत ना पावै, कहाँ तबन का भेद बतावै। साध संगत, पंछी जदों उडारी भरदा है ना, तो वह आकाश की उचियाई तो नहीं नाप सकता, पर हवा का आनंद जरूर लैंदा। आकाश दे विच उडारियां ला के उन्होंने सुख जरूर मिलता है। इसे तरह मच्छी समुंदर विच तारियां ला करके समुंदर दे पानी दा जल दा आनंद तां लै सकदी है, पर समुंदर दी डुंगियाई नहीं नाप सकदी। बाबा अजीत सिंह साहब जी ने छोटी जी संसारक उम्र दा इहो जिहा जीवन जीविया कि सदियां तक कौमां नूं जिउण दी जाच दस दित्ती। उन्हां दा नाम ही रसना तो लईए ना, एक सूर वीरता दा मुजस्मा हृदय दे अंदर जिहड़ा वो स्पर्श दिंदा है, उन्हां दा स्वरूप ही ऐसा दिसदा है। इतिहास जिहो जिहा वर्णन करदा है कि जदों गुरु महाराज जी दे कोलों आग्या लैण वास्ते आए, मुख ते होए दगदी हुई इहो जी लाली कि देवी देवते भी दर्शन करके निहाल हो जाण। बली दी हिक ते चढ़िया होया संजोग अख्तर, मोढे ते पहनिया होया तीरां दा भरिया होया पत्था, पहनी हुई मोढे ते कमान, गातरे पई हुई श्री साहिब, कौम दे अणख ते गैरत दे नमूने नूं पेश कर रही सी। ये गुरु गोबिंद सिंह साहब जी दा साहिबजादा है। सच्चे पातशाह महाराज धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी एक बार भी कोई शिका ते गिलवा तक नहीं कीता, अपना सारा सुरबंस वार के भी। इथों तक अपने भूआ जी दे पुत्र भी महाराज ने युद्धां विच साडे तो वार दिते। अपने श्री मुख तो यही शब्द कहे, पंथ वसे मैं उजड़ा, मन चाहो कनेरा। गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी वर्गा कोई दाता नहीं। सच्चे पातशाह ने तुरन लग्गिया जदों आशीष दिती सी ते कहा सी, बेटा अजीत सिंह, असीं तैनूं इसे दिन वास्ते ही शस्त्र विद्या सिखाई है, इसे दिन वास्ते ही तैनूं पाल पोस के एडा वड्डा कीता है। अज असीं अपणियां अखां नाल वेखांगे कि तूं शस्त्र किवें चलाउणा है। जो असीं तैनूं विद्या सिखाई है, वो किन्नी क कमाई कीती उस विद्या दी। ते पिता सतगुरु जी दे पूरनिਆਂ ते पूरे उतरदे होए बाबा अजीत सिंह साहिब, मैं पालां गल अज नाम दी ना जित्तिया जावां। गरीब नवाज सतगुरु जी दे लख ते जिगर, चमकौर साहब दे मैदाने जंग दे अंदर उन्होंने शहादत दा जाम पीता, वीर गति नूं प्राप्त होए। उन्हां दी जिहड़ी पवित्र वो साध संगत जी देही दा अस्थान है, जिथे गुरुद्वारा कतलगढ़ साहिब बनिया होया। मुसलमान साईं फकीर दी अल्लाह यार खां योगी दी लिखी हुई इबारत, गर हिंद में तीर्थ है यात्रा के लिए, कटाए बाप ने बेटे जहाँ खुदा के लिए। हिंदुस्तान दी सरजमी ते कहंदा तीर्थ है यात्रा वास्ते, तां ओह चमकौर साहब दी पावन धरती है, जिथे गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज ने अपने साहिबजादियां नूं धर्म तो कुर्बान कर दिता। बाबा अजीत सिंह साहब जी दे जन्म दिहाड़े दी आप नूं लख लख बधाइयां होण। गुरु प्यारी साध संगत जी, जिन्ने भी पुरब मनाए जाण, इहदा अर्थ ये नहीं
कि असीं केवल कथा प्रचार करके जां तुसीं सुन करके चले गए, इहदे नाल सानूं उन्हां दी अणख ते वीरता दा स्पर्श प्राप्त हुंदा है, जीवन दे जिउण दा ढंग प्राप्त हुंदा है। संत बाबा सुंदर सिंह जी महाराज पिंडरां वाले महापुरख जिन्हां दी अज बरसी दा जोड़ मेला सी, इलाका निवासी संगतां वल्लों बड़े शरधा प्यार नाल मनाया गया। असल विच साध संगत जी सारे ही गुरमुख सत्कारयोग है, पर जिहड़ा गुरबाणी दे अर्थां दे पढ़ाउण दा हुक्म है ना, क्योंकि जथेबंदी ये महापुरखां ने आप नहीं चलाई, संप्रदा नूं बाबा दीप सिंह साहब जी ने आप नहीं चलाया। ये संप्रदा होंद विच किवें आई है? तुसीं सुनिया इतिहास, सच्चे पातशाह महाराज जी ने गुरबाणी दे शुद्ध अर्थ पढ़ाउण वास्ते ही इस संप्रदा नूं जन्म दिता। ते बाबा दीप सिंह साहिब जो सतगुरु जी दे नाल सचखंड श्री हजूर साहिब तक आए, जदों श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी नूं गुरता गद्दी दित्ती गई, उस समय पंजां ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ दमदमी टकसाल दे पहले जथेदार बाबा दीप सिंह साहिब जी खड़े सीगे। गुरु साहिब जी ने हुक्म दिता सी कि तुसीं दमदमा साहिब चले जाओ, उत्थे ही सा जिंदगी रह करके विद्यार्थियों नूं विद्या पढ़ाउणी, गुरमत सिखाउणी, ते जदों किते समा बनेगा धर्म वास्ते कुर्बानी करनी। गुरु प्यारी साध संगत जी, दमदमा साहिब रहन करके इस जथेबंदी का संप्रदा का नाम दमदमी टकसाल प्रसिद्ध होया। टकसाल दे अर्थ हुंदे है कि जिहड़ी खोटे सिक्के नूं पा करके ते उहदे विचों फिर खरा निकल आवे। जिवें ज्ञानी जी दस रहे सीगे कि सतपुरुष का जीवन ऐसा हुंदा है कि मूर्ख बंदे नूं भी वो पंडित ते चतुर कर दिंदे आ, वो वाकां विच ते ज्ञान विच चतुर हो जाता है। सतगुरु जी ने ऐसी टकसाल साजी कि सतगुर खोटियों खरे करे। जे असीं अपने ही जीवन की बाबत दसीए ना, तो सानू तो हाथ धो के भी नहीं सी समझ के इन्हां नूं साफ किवें करना, फिर अपने कपड़ियां नाल ही पूंझ लईदा सी। ना तो बहन खलोण दा कोई चज सी, कोई ढंग सी, कोई तरीका सी। ये सब कुछ ही दातां सतसंगत विचों प्राप्त होईआं। सुते सिद्ध ही जिहड़े विद्यार्थी पढ़दे है, उन्हां दे जीवन तो सिੱਖਿਆ मिलती रहिंदी है। जिहो जिहा वो अपना जीवन जिउंदे है, क्योंकि संगत विच ही रंग लगदा है ना। जिस संगत दे विच जदों संत बाबा सुंदर सिंह जी महाराज जथा फेरदे सी, ते श्रीमान संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी खालसा पिंडरां वाले महापुरख 101 तक जपजी साहिब दे पाठ रोजाना करदे, ते नाल दे जथे विच रहण वाले सिंह जिथे ब्रह्म विद्या पढ़दे, उत्थे मन विच चाओ आउंदा, छैल लंघन दे पार गोरी मन धीरिया। मन विच धीरज आउंदा है कि जे इसे गुरसिख दा ऐसा जीवन है ते मैनूं भी भाई नाम जपना चाहिदा है, मैं भी भजन करां। सतगुरु जी ने जो हुक्म लाया सी, बाबा दीप सिंह साहब जी ने उस हुक्म नूं मनदिआं होइआं, साध संगत जी जिक्र आ रहा सी जिस दिन स्कूल दे नुमाइंदे बोल रहे सन स्टेज ते, बाबा दीप सिंह साहब जी का अरबी भाषा विच लिखिया होया श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का स्वरूप मिलिया है। किड्डे उच्च कोटि दे विद्वान ने बाबा दीप सिंह साहिब, जिन्हां दी बाबत केवल ये समझते हैं समाज दे अंदर कि निहंग सिंह उन्हां नूं तां कोई इन्ना बाला पता नहीं हुंदा, पर साध संगत जी गुरु साहब जी दे पढ़ाए हुए बाबा दीप सिंह साहिब जिथे उच्च कोटि दे विद्वान, उथे उच्च कोटि दे सूरबीर योधे होए, जिन्हां ने सीस तली ते धर के जंग कीता ते अपने प्रण नूं पूरियां कीता। सिख कौम दे अंदर उन्हां दी लासानी शहादत नूं सदा वास्ते वंदना ते नमस्कार कीती जांदी रहेगी। पर अफसोस कि जे टीवी ते वेखीए एक बार
बाबा जी का जन्म दिहाड़ा सी आ पिछे लंघिया सियाटल विखे ना टीवी ते प्रोग्राम आ रहा सी। उन्होंने पूछया कि तुहाडी की राय है कि बाबा दीप सिंह साहब शीश तली ते धर के लड़े है। उन्होंने इस गल नूं गोल मोल कीता, भावें कि बाकी जीवन बड़ा सोहना दसिया, पर इस गल नूं लकाउणा चाहिया, छपाउणा चाहिया, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता कि कोई कटिया होया शीश तली ते रख लवे। पर साध संगत जी, जेड़े गुरबाणी दी रोशनी विच जीण वाले गुरमुख है ना, सच्चे पातशाह कहंदे आ प्रभ भावै बिन सास ते राखै। जे मेरे वाहिगुरू नूं भा जावे तो बिना साहां तो जिउंदा रख सकदा है। अपने कीते होए प्रण नूं पूरियां कीता, कई बचन याद आ जांदे। दास जरसी विखे गतके दी क्लास लाई सी, नौजवान शस्त्र विद्या सिखदे पए सी। कहंदे तुसीं ज्ञानी जी शस्त्रां दा बड़ा सत्कार करन वास्ते कहने हो, ते बेनती कीती कि भाई तां महाराज ने कीता आप शस्त्रां दा इन्ना सत्कार। श्री अकाल तख्त साहिब ते जाओ, जिस चबूतरे विच सतगुरु जी बीर आसन ला के बैठदे रहे, उत्थे अज सतगुरु जी दे ते शहीद ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ कमर कसे दे शस्त्र सुभाएमान हैं। पंथवाली गुरु गोबिंद सिंह साहब का पावन अंगीठा साहिब है, उथे हजूर साहिब सतगुरु जी के कमर कसे दे ते होर आला नस्ल के शस्त्र सुभाएमान हैं, क्योंकि महाराज का हुक्म है कि साडे पीर ने ते गुरु जान के शस्त्र नूं मत्था टेकना। हुण इधर दे बच्चियां दे क्वेश्चन भी बड़े जिहड़े आ वो इस तरह के हुंदे आ, पर उन्हां नूं आपां टाल भी नहीं सकते। जे इस तरह ही कह के अगे लंघ जाइए तो उन्हां दे मन में शंका पैदा हो जाती कि मेरे क्वेश्चन का चंगी तरह उत्तर नहीं दिता। बाबा दीप सिंह साहब जी का दास क्लास ला के उत्थे जिक्र कर रहा सी, बच्चियां नाल उन्हां दे जीवन ते थोड़ी जी सांझ पाई जा रही सी कि बच्चियां नूं पता लगे कि असीं कौन हाँ, साडे वडेरे कौन होए आ। ਤਾਂ एक बड़े सूझवान बच्चे ने कहा कि तुसी शस्त्रां दा सत्कार करन वास्ते बड़ा प्रेरणा देंदे हो। ते बाबा दीप सिंह साहब जी ने फिर जदों लकीर खिंची सी ते वो खंडे नाल खिंची सी ते थल्ले खंडा लगन करके ते वो बेअदबी नहीं हुई। ये बच्चे दा अपना क्वेश्चन सी। मेरे मन दे अंदर ते समय बड़ा ते समय ये हैरानी हुई कि बच्चे ने क्वेश्चन कित्थों कीता। फिर मन दे अंदर नाल ही ख्याल प्रगट होया, सारे ही बच्चों के ताई दास ने बेनती करके कहा कि भाई वो जिहड़ा युद्ध सी ना, धर्म युद्ध सी। लकीर जिहड़ी वाही हुई सी, वो लकीर की सीगी? वो लकीर यह सी, बाबा दीप सिंह साहब जी ने अपने मुख तो बचन कहा कि भाई जिन्हें शहीद होना है वो लकीर टप्पियो, जिन्हें शहीद नहीं होना वो लकीर ना टप्पियो, जिन्हें मरना नहीं वो लकीर ना टप्पियो। ते साध संगत जी, वो जीवन की लकीर किसी काने नाल किसी सोटी नाल नहीं सी खिंची जा सकती, वो दुधारे खंडे नाल ही खिंची जा सकती सी, जिस लकीर नूं पार करके सिरलस योधिया ने हस हस के शहादतां दित्तियां। क्योंकि जदों जरनैल का एक मुख काम हुंदा है कि कमांड थल्ले लड़न वाली फौज के अंदर पूरी वीरता भर देनी, एक नशा छा जाना। गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज की वीर रसी बाणी उस ही नशे नूं प्रदान करदी है। सूरबीर योधे दे अंदर उस समय वो सीन याद करवा देना, हरमंदर साहब जी का वो सीन याद करवा के बाबा दीप सिंह साहब ने लकीर खिंची सी ते कहा सी कि जिन्हें भाई मरना है वो लकीर पार करियो। ते साडा इतिहास है कि 5 दे 5000 जकारे छड़दे सूरमे लकीर पार कर गए सी।